Hello students, welcome to my channel Chemistry Education Point. Today we will discuss how we can prepare haloalkanes from alcohols. When we have to prepare haloalkanes from alcohols, then we have to use these main reagents. First we will use Lucas reagent. We will add Lucas reagent in alcohol. And what is this Lucas reagent? Lucas reagent होता है concentrated HCl and anhydrous zinc chloride, right? Then from PCl5 phosphorus pentachloride, PCl3 phosphorus trichloride, and then SOCl2 also known as Darjan's method. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट how we can prepare haloalkanes from Lucas reagent. Okay, so from Lucas reagent, as I told you, Lucas reagent हमारे पास क्या होता है, concentrated HCl और जिंक क्लोराइड हम लेते हैं. इसके मिक्सचर को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं. इसको हम अल्कोहल के साथ ऐड करते हैं. जब हम अल्कोहल के साथ ऐड करते हैं देन वी विल गेट अल्काइल हैलाइड, ओके, और हैलोअल्केन, और हमारे पास वाटर जो है वो आ जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड इट? इसके पीछे का जो हमारा मैकेनिज्म है उसमें हम क्या करते हैं. देखिए, जिंक क्लोराइड जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास एक तरह का कैटलिस्ट होता है, लेकिन ये इरेक्शन में इसका जो मैकेनिज़्म रहता है वो किस तरह से रहेगा. जिंक क्लोराइड है, ये डी ब्लॉक जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. तो ये यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लेगा. जब वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, या कह लीजिए कि ऑक्सीजन इसको जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है. ये एक्चुअल में इंटरमीडिएट स्टेट होती है. ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है. तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी. जब वो अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो यहाँ से हमारा एक बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाएगा. बॉन्ड क्लीवेज की वजह से यहाँ पर R पॉजिटिव हो जाएगा और OH जो है हमारा जिंक क्लोराइड के साथ चला जाएगा. R पॉजिटिव है, इट मीन्स जैसे ये कोई अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप है तो कार्बन तो होगा ही. यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स जैसे यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्मेशन हो रही है. तो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन जो हो रही है वो ऐसा इंटरमीडिएट है हमारे पास, वी नो. देखिए, कहीं पे भी अगर कार्बोकटाइन बन रहा है, इट मीन्स जैसे वो हमारा SN1 मैकेनिज़्म चल रहा है. आपको पता है कि SN1 मैकेनिज़्म में ही हमारे पास कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होती है, SN2 में कार्बोकटाइन फॉर्मेशन नहीं होती है. SN1 मैकेनिज़्म क्या होता है वो हम आपको एक और वीडियो में बता देंगे, ठीक है. सो जो हमारा कार्बोकटाइन बन चुका है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देगा Cl नेगेटिव, और हमारे पास बन जाएगा हमारा अल्काइल हैलाइड, ठीक है. और यहाँ से हमारे पास एक जो साइड पे हम सब्जेक्ट देखिए, ये Cl नेगेटिव कहाँ से आया है. ये Cl नेगेटिव हमारा आया है HCl से. एसिड का कंसनट्रेटेड HCl यूज़ किया है, उसने H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाता है. Cl नेगेटिव कार्बोकटाइन के थ्रू कैप्चर हो जाता है. और जो हमारा यहाँ पर जिंक क्लोराइड विद OH पड़ा था, यहाँ से क्या होता है, ये OH और H पॉजिटिव जो है वो वाटर बना लेगा और जिंक क्लोराइड हमें वापस मिल जाएगा. क्योंकि जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट है तो इसने अपना रिएक्शन में जो भी काम करना था किया, और उसके बाद ये वापस हमें मिल गया है. तो ये पूरा मैकेनिज़्म रहता है. और जनरली अगर आपको सिंपल इतना देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ROH में अगर हम कंसनट्रेटेड HCl ऐड करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड करते हैं, तो उसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं, और हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है फ्रॉम अल्कोहल्स, राइट. नाउ वी विल टॉक how we can prepare alkyl halides from phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride. आपको अल्कोहल लेना है, उसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा, और साथ में आपके पास साइड प्रोडक्ट रहेंगे POCl3 एंड HCl. R हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो आप कोई भी अल्काइल चेन ले लीजिए. यहाँ पर हमने लिया है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और उसको PCl5 के साथ हमने ट्रीट किया है. देन आपको यहाँ पर मिल रहा है क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं. POCl3 और HCl इसमें हमारे साइड प्रोडक्ट रहते हैं, ओके.
और अगर हम PCl3 के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा और साथ में हमें साइड प्रोडक्ट में H3PO3 मिलता है। तो यहाँ पर भी हमने सेम एग्जांपल कंसीडर की है। इथाइल अल्कोहल, उसको हमने PCl3 से ट्रीट करवाया और हमें मिला H3PO3, साथ में हमें मिला इथाइल क्लोराइड। देखिए अब आपको डिफरेंस देखिए, यहाँ पर जब हम PCl3 के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो हमें H3PO3 मिल रहा है, लेकिन जब हम इसको PCl5 के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो हमें POCl3 और HCl मिल रहा है, 2 साइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। उसमें हमें H3PO3 मिल रहा था। तो इसको आप इस तरह से भी माइंड में रख सकते हो कि PCl5 में क्लोरीन ज़्यादा है, तो एक क्लोरीन तो अल्काइल लाइट के साथ चला जाएगा और 3 क्लोरीन जो है हमारे पास POCl3 के थ्रू जाएंगे और एक HCl के थ्रू जाएगा। और यहाँ पर तीनों के तीनों क्लोरीन जो है हमारे अल्काइल हैलाइड में चले जाते हैं। इसको बैलेंस करने के बाद आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड है। हमें अगर अल्काइल हैलाइड लेने हैं अल्कोहल से तो आपको अल्कोहल को ट्रीट करना पड़ेगा SOCl2 के साथ। जब आप इसको ट्रीट करते हो तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है और साथ में हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl एज अ गैस हमें मिलते हैं। ये दोनों के दोनों एस्केप हो जाते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये बेस्ट मेथड है जो हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं टू गेट द हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड बिकॉज जो इसमें बाई प्रोडक्ट्स और साइड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो गैसेज हैं, इजीली स्केप कर जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो फास्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलर प्रिंसिपल। और जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो हमें बहुत जल्दी से अल्काइल लाइट्स जो हैं मिलेंगे अल्कोहल से। तो आज हमने अल्कोहल से हम किस तरह से हैलो अल्केन्स गेट कर सकते हैं उसके बेसिस पे हमने 3 मेथड्स जो है मेनली किए हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेथड देखा था वो हम PCl और जिंक क्लोराइड के साथ, देन PCl5 के साथ, देन PCl3, देन SOCl2। ओके, थैंक यू सो मच। और इसमें अगर आपको मैकेनिज़्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास PCl5, PCl3 और SOCl2 का ये किस तरह से इसका जो भी रिएक्शन मैकेनिज़्म रहता है।